हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय कभी भी किसी हाईवे पर एक गाड़ी को नहीं रोकना चाहिए, ना ही किसी को उस हाईवे पर उतरना चाहिए, क्योंकि आए दिन लोगों की मौत होती रहती है हाईवे पर। आज आपको एक ऐसी ही हाईवे की कहानी सुनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आया एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रोंगटे खड़ी हो जाएंगे। इस कहानी को काफ़ी अलग तरीके से सुनाने की कोशिश करूँगा, तो बने रहिए कहानी के अंत तक। चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। गियर लगाते ही गाड़ी ने उस औरत को टक्कर मार दी। वो औरत अपने बच्चे सहित लगभग 20 फीट ऊपर उछल गई और फिर जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। वो भयानक दृश्य देखकर आकाश का पैर कांपने लगा। आकाश ने अचानक से ब्रेक मारी। एकाएक ब्रेक लगाने की वजह से गाड़ी का पूरा नियंत्रण खो गया और वो पास के पेड़ से टकरा गई। आकाश की आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। तभी सुमन, क्या हुआ आकाश? तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? आकाश, सुमन, वो औरत को मैंने मार दिया। उस औरत को समेत बच्चे सहित मार डाला। सुमन, ये तुम क्या बोल रहे हो आकाश? किस औरत को तुमने मार दिया? आकाश, सामने देखो सुमन, सामने देखो। सामने कुछ भी नहीं है। आकाश कार की विंग स्क्रीन के सामने की ओर देखता है। वहां ना कोई औरत थी और ना ही उसका बच्चा। दूर दूर तक वो हाईवे सुनसान था। सुमन, अभी मेरी कार से एक एक्सीडेंट हुआ है। आकाश बार बार एक ही बात बोली जा रहा था, लेकिन सड़क तो सचमुच सुनसान ही थी। आकाश, लगता है बहुत देर ड्राइव करने की वजह से तुम थक गए हो। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, गाड़ी मैं चला लेती हूँ। भी पीछे की सीट से उसकी बेटी आकांक्षा ने कहा, पापा हम पहुंच गए क्या? नहीं बेटा, अभी हम नहीं पहुंचे हैं, हम। आकाश ने कहा। अंशिका कहती है, पापा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। वो चिप्स का पैकेट रखा है, खा लो। सुमन ने कहा। वो तो कब का खत्म हो गया। गाड़ी में चिप्स के पैकेट नहीं थे और ना ही कुछ खाने का सामान था गाड़ी में। आकाश रास्ते के किसी लाइन होटल में दिखा तो गाड़ी रोको, वहीं पर खाना भी खा लेंगे और रास्ते में खाना के लिए कुछ ले भी लेंगे। लेकिन आकाश तो जैसे किसी अलग ही दुनिया में था। उसकी आंखों के आगे वही दृश्य बार बार घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है? वो औरत, वो बच्ची कहाँ चली गई? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उन दोनों को गाड़ी से टकराकर गिरते पड़ते हुए। सुमन, आकाश क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक रखी है? चलो ना, मुझे भी भूख लगी है। लॉकडाउन में 2 साल घर में बंद रहते आकाश, उसकी पत्नी और अंशिका बिल्कुल पक गए थे। 2 दिन पहले ही आकाश और सुमन ने अपनी बेटी अंशिका के जिद पर रोड ट्रिप का प्लान किया था। वैसे मन तो दोनों का था कहीं बाहर घूमने आने का, इसीलिए वे सभी पहाड़ पर पूरे 10 दिन की छुट्टी मनाने के लिए निकल पड़े थे। आकाश कर तो चला रहा था, लेकिन अभी उसकी स्पीड कम थी। हालांकि वो बात उसके मन में अभी भी घूम रहे थे। आकाश, फोन में नेटवर्क नहीं है यार। लाइन होटल कितने दूर होगा? सुमन ने पूछा। पता नहीं सुमन, लेकिन होगा जरूर, आकाश ने कहा। सुमन ने फोन में देखते हुए कहा, ये नेटवर्क भी पता नहीं कहाँ चला जाता है ऐन मौके पर। मम्मा
मैंने कहा था ना आपसे कि चिप्स खरीद लो, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं मानी। अंशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, बस तुम्हें यही सब खाना होता है हमेशा, फिर बाद में पेट दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर हमारे पास आते हो रोते हुए। सुमन ने गुस्से में कहा। अपनी बीवी और बेटी की बातों को सुनकर आकाश धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। तभी अंशिका बाहर देखती हुई जा रही थी। वो अचानक चिल्लाकर बोली, पापा स्टॉप करो, वो देखो वहां लाइन होटल। हाईवे के किनारे वह होटल भी कुछ अजीब सा था। बाहर से देखकर उसे लग रहा था कि कोई बहुत मजबूरी में उस होटल को रुकता होगा और खाना खाता होगा। अब ऑप्शन क्या है? आकाश तो नेटवर्क नहीं आ रहा फ़ोन में और आगे ना जाने कितने किलोमीटर की पाइप लाइन होटल हो, उसका कोई पता नहीं। और तुम देख रहे हो ना, अंशिका को जोर से भूख लगी है। आकाश ने कार को उस अजीब से होटल के बाहर खड़ा किया और वे तीनों होटल की ओर बढ़ने लगे। रिसेप्शन तो उसे नहीं बोल सकते हैं। होटल के गल्ले पर एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पर बड़े बड़े कटे निशान था। अंशिका और सुमन तो उसका चेहरा देखकर ही डर गए। होटल में कुछ और स्टाफ थे। वे सब स्टाफ मेंबर्स उन्हें विचित्र नज़रों से देख रहे थे। उन तीनों को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन भूख भी तो लगी ही थी उन्हें। तुम खाना ऑर्डर करो, हम फ्रेश होकर आते हैं, सुमन ने कहा। वॉशरूम किधर है भैया? सुमन वहाँ के एक स्टाफ से पूछती है। वॉशरूम वो तो नहीं है मैम साहब, होटल के पीछे एक कुआं है, आप हाथ मुंह वहीं धो लीजिए और पीछे एक खाली मैदान भी है, अगर बाथरूम वगैरह हो तो वहाँ जाकर स्टाफ ने कहा कर लीजिए। सुमन और अंशिका दोनों मुंह बनाते हुए होटल के पीछे चले जाते हैं। भैया खाने में क्या है? आकाश ने पूछा। साहब हमारे यहाँ केवल वेजिटेरियन खाना मिलता है, आप बोलिए क्या खाएंगे? आकाश ने खाने का ऑर्डर दिया और होटल के बाहर लगी चारपाई पर बैठ गया और हाईवे में गुजरने वाला एका दुक्का गाड़ियों को देखने लगा। तभी आकाश की नज़र लाइन होटल की बाईं ओर बैठी एक औरत पे गई, जिसने अपनी गोद में एक बच्चा उठा रखा था। जैसे ही आकाश की नज़र उस औरत के चेहरे पर गई, उसके दिल में और जोर जोर से धड़कने लगी। ये तो वही औरत है जो मेरी गाड़ी से टकराई थी। मैं इसे बिल्कुल भूल नहीं सकता। यही तो उसने साड़ी पहन रखी है। वो औरत आकाश को विचित्र नज़रों से घूरने लगी। आकाश को अब देर ना लगा था। तभी उसने देखा वो औरत उस बच्चे को गोद में लेकर उठी और हाईवे की दूसरी ओर से आ रहे ट्रक के सामने जाकर खड़ी हो गई। फुल स्पीड में आ रही ट्रक ने उस औरत को जोर से धक्का मारा और दौड़ते हुए चली गई। ये सब देख आकाश के मुंह से चीख निकल गई। उसके पूरे चेहरे पर पसीने की बूंद आ गई और दिल की धड़कन तो एकदम अनियंत्रित हो गई थी। लगता था कि हार्ट फेल हो जाएगा। वह बिल्कुल शॉक्ड था। तभी उसकी पत्नी सुमन भागते हुए आई। आखिर कौन थी वो औरत जो आकाश को हर जगह दिखाई दे रही थी? आखिर उस औरत से क्या रिश्ता था? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।